नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी यूरोप कंट्री के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। यूरोप के जो देश हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वहाँ पे पाव रोटी है या डबल रोटी है, और वहाँ पे आलू होता है और प्याज होता है। अब इनको आलू को प्याज को या तो उनके साथ मिला के खा लो, या प्याज को बाहर रख के खा लो, या दोनों उसके अंदर आलू घुसा के खा लो, या वो कुल मिला के सड़े हुए मैदे का ही वो ये बनाते हैं। अब उसको चाहे आप पिज़्ज़ा कह लो, चाहे उसको बर्गर बोल लो, प्याज और आलू मिक्स करके उस डबल रोटी में डाल दोगे तो उसको हॉट डॉग कह लो, कोई उसको कोल्ड डॉग कह देता है। यही वहाँ का खाना है। यूरोप के जितने कंट्री हैं उनको उनके सारे का यही खाना है। क्या हुआ दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि मैं दिल्ली जा रहा था एसी ट्रेन में बैठ के, तो वहाँ पे मेरी बगल वाली सीट में क्या था कि एक जेंटलमैन टाई वाई लगा के बैठा हुआ था। और वो जो अब बता रहा था अपनी स्टोरी, तो क्या बता रहा था कि वो जर्मनी के बारे में काफ़ी तारीफ़ें कर रहा था, क्योंकि वो जर्मनी घूम के आया था। कि वो बता रहा था कि जर्मनी भारत से काफ़ी आगे है। वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत जर्मनी के आदमी अपने आप को बहुत महान बताते हैं। तो वो जो कहानी बता रहा था, तो आसपास के जितने भी थे ट्रेन में जो ऊपर की सीटों में बैठे थे वो सभी सुन रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे। तो वो बता रहा था कि जर्मनी भारत से काफ़ी आगे है, हर चीज़ में तरक्की की हुई है। ये वहाँ के आदमी अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं कि हम दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। और वहाँ के जो हिटलर था वो भी अपने आप को श्रेष्ठ बताता था। तो अब मैं भी सुन रहा था उसकी कहानी, तो वो भारत को नीचा दिखा रहा था और वो अपने जर्मनी की इतनी तारीफ़ें फेंक रहा था कि जर्मनी में पता नहीं क्या है, भारत तो कुछ भी नहीं उसके सामने। तो सुनता गया, तो मैं बीच में बोला उससे कि भाई साहब, आप जर्मनी की इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, क्या क्या ऐसा क्या है जर्मनी में जो कि भारत में नहीं है। वो बोला कि नहीं, भारत में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जर्मनी भारत से काफ़ी आगे है। तो मैं बोला दो चार बातें आपसे पूछूं। तो मेरे को भारत की बुराई जो है मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। मैं बोला कि ठीक है, मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूँ। तो मैंने पहले ही ठान लिया कि मैंने इसके मुंह से ये बात निकलवानी है कि नहीं भाई, भारत महान है। मेरे मन में आ गई कि इसके मुंह से ये बात कहनी है कि भारत महान है। तो वो बोला कि आप पूछो, क्या नहीं है क्या नहीं है जर्मनी में, आप पूछो मेरे से। तो मैंने पहला सवाल पूछा, क्या भारत में गन्ना है, शुगर केन, गन्ना। अब वो गन्ने का नाम सुनते ही बोला नहीं, जर्मनी में तो गन्ना नहीं है। अच्छा, मैं बोला केला है, केला होता है जर्मनी में? बोला नहीं। आम होता है? बोला आम भी नहीं होता। संतरा होता है? नहीं। मौसम्बी होता है? बोला जर्मनी में तो नहीं होता। उसने मेरे को रोका और सारी की सारी बातें एक बात में ख़त्म करती कि भाई साहब, मीठी चीज़ें जो उगती हैं वो जर्मनी में कुछ नहीं होती। उसने बात ख़त्म कर दी। तो बोला चलो ठीक है, मीठी चीज़ें नहीं उगती हैं, तो मैंने सोचा इससे कड़वी चीज़ें पूछते हैं। तो मैं बोला कि बताइए, जर्मनी में मेथी होती है? मेथी के परांठे खाते हैं, होते हैं मेथी? बोला नहीं। पालक होती है? बोला नहीं। मूली होती है? नहीं। चुकंदर होती है? नहीं। पत्ता गोभी होती है? बोला नहीं होती है। तो भाई साहब, पत्ते वाली कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं होती। तो मैं बोला फिर, अरे जर्मनी में ना तो ये चीज़ है ना कोई पत्ते वाली चीज़, तो होता क्या है फिर जर्मनी में, तू उसको महान क्यों बता रहा है? तो वो बोला कि अच्छा आप बताओ कि आपके देश में। मैं बोला हाँ, तू मेरे देश में पूछ, भारत में क्या नहीं होता, पूछो। तो बोला कि ठीक है। उसने सोचा यही सवाल इससे पूछता हूँ। बोला कि भारत में गन्ना होता है? मैं बोला भारत में गन्ना होता है, लगभग 2500 किस्म का गन्ना है। कहीं लाल गन्ना, काला गन्ना, उत्तरी भारत के अलग गन्ने हैं, दक्षिणी भारत के अलग गन्ने हैं, असम में अलग है, महाराष्ट्र में अलग गन्ने उगते हैं। ऐसे ऐसे 2500 किस्म का गन्ना है हमारे देश में। और बता। बोला कि ये केला होता है?
हाँ 1000 किस्म का केला है भारत में। बोला आई कांट बिलीव। बोला ये तेरी सरदर्दी है, तू यकीन कर चाहे ना कर। आसाम के अलग केले हैं छोटे छोटे, उत्तर भारत के अलग केले हैं, महाराष्ट्र में अलग केला है, यहाँ तो 1000 किस्म है केला की। तो बोला अच्छा। बोला आम होता है? हाँ आम होता है, 5000 किस्म का आम होता है हमारे देश में। कहीं लंगड़ा आम, कहीं चौसा आम, कहीं तोतापुरी आम, कहीं दशहरी आम, ऐसे ऐसे मिला करके 5000 किस्म का आम होता है। और दिल्ली से हरिद्वार के बीच 180 किलोमीटर की दूरी में 500 किस्म का आम मिल जाएगा आपको। तो बोला कि अच्छा। तो वो ये बात पूछता गया, तो बताते गए इतने किस्म के यहाँ पे चुकंदर भी इतने किस्म के होते हैं, और हर तरह की यहाँ पे दवाइयाँ उगती हैं। अब बताओ तुम्हारा देश कैसे महान होगा। अब वो शर्मिंदा तो हो गया। बाद में बोला कि मैं बोला उससे कि आपके देश में ये पपीता, केला, ये मूली हैं, ये गन्ने, ये आते कहाँ से हैं? जब ये जर्मनी में उगते ही नहीं है, जब होते ही नहीं है, तो ये आते कहाँ से हैं? बोला उसने चुपचाप हो गए, धीरे से मेरे कान में कहा भाई साहब ये सारे भारत से आते हैं। तो ये घटना जो अपने, फिर उसने एक और बात कही कि वो अंग्रेजी के विषय में आ गया कि आप भारत के लोग इतने महान बताते हैं अपने आप को, आप अपने आप भारत को इतना महान सिद्ध कर रहे हैं, तो फिर भारत अंग्रेज़ों की भाषा क्यों बोलता है? तो मैं बोला कि वो बोला कि अंग्रेजी भाषा ने भारत की भाषा पे कब्ज़ा कर रखा है। मैं बोला किसने कहा आपको कब्ज़ा कर रखा है? अंग्रेजी तो भारत की भाषा के आगे टिक ही नहीं सकती। वो बोला कि कैसे? मैं बोला चलो बताओ, सूरज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोला कि सन, SUN, सन। सन ठीक है, और क्या कहते हैं? उसके पर्यायवाची शब्द बताओ, और क्या कहते हैं सन को? बोला सन को सनी कहते हैं, और तो कुछ नहीं कहते। मैं बोला हमारे यहाँ पे संस्कृत में सूरज को क्या क्या कहते हैं? सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ऐसे ऐसे 84 शब्द हैं। सूर्य को 84 शब्दों से जाना जाता है। बोला अच्छा जी हाँ, बता मून को क्या कहते हैं? चांद को क्या कहते हैं? बोला चांद को मून कहते हैं, मून कहते हैं। मून को और क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बता मून को और क्या कहते हैं? बोला मून को तो और कुछ नहीं कहते, मून के नाम से ही जानते हैं। मगर हमारे यहाँ चांद, चंद्रमा, ऐसे ऐसे मिला करके 52 शब्द बनते हैं। संस्कृत में सिर्फ एक चांद के 52 शब्दों से जाना जाता है। वाटर को क्या कहते हैं? बोला वाटर को तो वाटर ही कहते हैं। अरे हमारे यहाँ वाटर को पता नहीं कितने नामों से जाना जाता है। सरोवर का अलग वाटर, तालाब का अलग, गंदे नाले का अलग पानी, कीचड़ का अलग, पता नहीं कितने नामों से जानते हैं। तो भाई हमारी भाषा का और हमारे भारत का कहीं मुकाबला नहीं है। चुपचाप उस आदमी ने मेरे से कह दिया भाई आपका देश वाकई महान है। तो दोस्तों हमारी देश की संस्कृति ना तो आज तक किसी ने हमारे देश की संस्कृति का मुकाबला किया है और ना किसी से होगा। इन्हीं वाक्यों के साथ जय हिंद, धन्यवाद।